हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसी रही आपकी होली? हमारी होली तो भैया बढ़िया तरीके से बीत गई। देख रहे होंगे चेहरे पर अब भी रंग वगैरह लगा हुआ है, पूरी तरह से साफ भी नहीं हुआ है और आशा करता हूं कि आपकी भी होली बेहतर तरीके से बीती होगी। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब, हर जगह पर बच्चों के जो मैसेज या फिर कमेंट यही आ रहे हैं कि सर हम बहुत ही गरीब हैं, हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, देन हमें क्या करना चाहिए 12th के बाद? सर हमारे लिए कोई ऐसी वीडियो लाइए। तो बच्चों, आज की वीडियो उन सारे प्यारे रसगुल्लों के लिए है जो बेहद ही गरीब हैं। अब यहां पर अगर देखेंगे तो हर एक स्टूडेंट कहेगा सर हम गरीब ही हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं तो गरीब हैं। लेकिन एक्चुअल में गरीब का मतलब उस तरह से नहीं बच्चों। ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके घर वाले कहीं से इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करके बस उनको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, आज हम वो आपको बताने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका जन्म गरीबी में हुआ है रसगुल्लों, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपका जन्म अगर गरीबी में हुआ है तो इसके लिए आप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आपके माता पिता का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीतता है तो इसके लिए बेशक आप जिम्मेदार हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि आपको 12th के बाद क्या करना है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बच्चों हमने रिसर्च करने के बाद, बहुत ही चीजों को अच्छी तरह से देखने के बाद, सोचने समझने के बाद हम बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 12th के बाद क्या करें, ये बहुत बड़ा सवाल होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक। क्योंकि इस समय उनकी मेंटल एबिलिटी या फिर आईक्यू लेवल उस तरह के नहीं होती है, वो उतना सोचने की क्षमता नहीं होती है। क्योंकि उनके सामने एक माया जाल होता है कि किस क्षेत्र में जाएं। कोई फला का लड़का ये कर रहा है, भाई फलाने का लड़का ये कर रहा है, फलाने की लड़की ये कर रहे हैं। मतलब सबको देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं खुद उसी में भागना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उस क्षेत्र में पैसे बहुत ज्यादा हैं। तो आज हम आपको बताते हैं बच्चों, पैसे हर एक क्षेत्र में है, कोई भी क्षेत्र हो, बस उस काम को शिद्दत से किया जाए। देखिए यहां पर बात करें, अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो भाई देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको पता चल जाता है कि भाई हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि हमारा पेपर कैसा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं भाई 12th में भी इधर उधर राम भरोसे इधर उधर पढ़ के पास हो जाएं, अच्छी बात है। तो मान लेते हैं उनका भैया 50 से 55% रिजल्ट आया है, या फिर हम मान लेते हैं कि 60% के करीब रिजल्ट आया है। तो ऐसे बच्चों के लिए भाई जो क्या है, जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, हम उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे सोच रहे हैं कि भल आगे की पढ़ाई हम कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं, हमारे ऑफलाइन कोचिंग में भी आते हैं कि सर हमारे पास उतना बजट नहीं है, तो हम बच्चों को आगे क्या कोर्स कराएं ताकि पैसे भी कम लगे और हमारा लड़का या फिर हमारी लड़की क्या है, जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ठीक। क्योंकि ये बहुत मतलब एक अहम सवाल हो जाता है हर एक स्टूडेंट के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक। तो ऐसे बच्चों को हम सजेस्ट करेंगे कि आप प्राइवेट हो, या देखिए प्राइवेट के लिए हम ज्यादा सजेस्ट करेंगे कि भाई आप क्या करिए, बीए में एडमिशन ले लीजिए। बच्चों ध्यान से समझना, बहुत ये अच्छी चीजें हैं आपके लिए और ये सारी प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसे फॉलो किया और आज वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो हम आपको कहेंगे कि विदाउट एनी हेजिटेशन आप एडमिशन ले लीजिए, किसमें बच्चों? बीए में, ठीक। क्योंकि भाई अगर देखें तो क्या है, 50 से 55% उनके मार्क आ रहे हैं और मार्क मानते हैं कि मार्क भैया उनके कैरियर को डिसाइड नहीं करता है या फिर उनकी मेंटल एबिलिटी को नहीं। मान लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर ही खराब हो गया पढ़ने, लेकिन हम बहुत तेज हैं, ठीक। लेकिन फिर भी सिचुएशन वही चीज कि हम गरीब हैं, हम आगे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं भारी भरकम फीस को। तो ऐसे बच्चों के लिए बीए में आप एडमिशन ले लीजिए बच्चों, और उसके साथ ही साथ आप क्या करिए, कोई भी काम स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ क्या करिए बच्चों, आप कोई काम स्टार्ट कर दीजिए। काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले, ठीक है ना, उस काम में आपका मन लगता है बच्चों, ठीक। ये चीजें ध्यान देना। और जिस काम को आप मतलब क्या है 365 दिन बढ़िया तरीके से उस काम के प्रति इंटरेस्ट ले सके, काम ऐसा होना चाहिए, ठीक। ना कि आप क्या है कि किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में आकर कोई काम करेंगे ना, आप उस क्षेत्र में कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। इस बात का ध्यान देना बच्चों,
ठीक, क्योंकि आपको क्या है, आपके घर की स्थिति है इतनी ज्यादा खराब है कि आपके ऊपर एक प्रेशर है कि भाई मुझे क्या है, पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाना है। इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई आप मान लेते हैं कि आपको नॉलेज थोड़ा अच्छे से है, ठीक ठाक, और लेकिन घर की स्थिति आपको आगे पढ़ने के लिए क्या है उस तरह से भाई इजाजत नहीं दे रही है। तो क्या करिए बच्चों, आप मान लेते हैं एडमिशन ले लीजिए और उसके बाद आप कोई भी कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, ये ध्यान से समझना बहुत बड़ी बात है, ये सारी चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए। कोचिंग का मान लेते हैं कि आप वहां पर हर एक कोचिंग में 1-2 कोचिंग पकड़ लीजिए और हर जगह पर आपको मान लेते हैं 1-2 घंटे का वक्त देना है। ठीक, अगर इस तरह से वो करेंगे तो अगर 3 कोचिंग पकड़ लेते हैं तो भाई 5-6 घंटे डेली के, लेकिन अगर एक कोचिंग से भी अगर आप 4000 बच्चों अर्न कर रहे हैं या फिर मान लेते हैं एकदम गहरी हालत में 2000 अर्न कर रहे हैं बच्चों, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, 2-3 कोचिंग अगर पकड़ लेते हैं तो मान के चलिए क्या है 7 से 8 हजार आप मंथली का अर्न कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे आप लाइफ में कुछ कर भी नहीं सकते। एक सोर्सेज चाहिए ना, एक इनकम का सोर्स चाहिए, एक स्रोत चाहिए कि जहां से पैसे आने स्टार्ट हो जाएं हमारे पास। ठीक, तो ये चीज होता है। मान लेते हैं कि भाई आपको बिल्कुल भी नहीं, आपकी एकदम भाई पढ़ाई में एकदम कमजोर हैं, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, देन उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। आप क्या करिए बच्चों, कोई भी टेक्निकल वर्क तलाश लीजिए, ठीक है ना, कोई भी टेक्निकल या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ठीक, या फिर आप मैकेनिकल देख लीजिए, ठीक है ना, या फिर बच्चों कोई भी हमने कहा ना हॉस्पिटल वगैरह देख लीजिए, ये चीज। तो इन सारी जगहों पर आप क्या कर सकते हैं, एज मतलब थोड़ा क्या है अर्निंग के माध्यम से, अर्निंग के लिए आप इन क्षेत्रों पर क्या काम कर सकते हैं। भाई कोई दुकान है, ठीक, कोई टेक्निकल वर्क है, आप टेक्निकल चीजें उसके बारे में सीखेंगे और मान लेते हैं डेली को आपको 100-200 रुपए मिल ही रहे हैं और इसके साथ क्या है आपको नॉलेज भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों सफलता वक्त मांगती है और सफलता वक्त बिल्कुल मांगती है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन से कुछ हो नहीं जाता है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं क्या कुछ लाइफ में कुछ करना नहीं चाहेंगे और बोलेंगे हम बेरोजगार हैं। कहां से बेरोजगार? भाई आप इंटर के बाद आपने बीए कर लिया, आराम से बढ़िया से मजे ले रहे हैं, मोबाइल वगैरह में रात दिन बिजी हैं, उसके बाद घर क्या है शादी विवाह हो जाता है और लाइफ यूं ही ऐसे राम भरोसे चल रही है। तो इसमें दोष किसका है? आपका है ना, आपने मेहनत नहीं की। अगर इतना ही आसान होता तो भाई हर एक इंसान इस चीज को कर सकता था। तो बच्चों आप क्या करेंगे, कोई भी स्टार्ट कर दीजिए जस्ट अभी से, ये मत सोचिए कब रिजल्ट आएगा क्या आएगा, आप स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद कोई इलेक्ट्रिकल, हमने बताया ना कोई इलेक्ट्रिकल वर्क है, कोई भी भारी भरकम दुकानें होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। उन दुकानों में भैया जाइए, वहां पर क्या है चीजें क्या है कैसे होती हैं, आप धीरे धीरे वर्क सीखते भी रहोगे, साथ ही साथ क्या आपको नॉलेज होता रहेगा, अर्निंग भी करते रहेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे क्षेत्र, भाई कोई भी टेलीविजन वगैरह है, कूलर है, पंखा है, कुछ चीजें ये सब बन रहा है, उसके बारे में देख लीजिए। ठीक, और मैकेनिकल में है तो भाई मैकेनिकल के क्षेत्र में जैसे एसी, फ्रिज, इन सारी चीजों के हमने इसको क्यों बताया, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र में पैसे बहुत ज्यादा हैं। हमारे एक दोस्त हैं भैया, वो क्या है बहुत ही ज्यादा वीक थे पढ़ाई में, लेकिन आज मंथली 25 से 30 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं बच्चों, लेकिन उन्होंने किया क्या, हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने भाई इंटर के बाद बीए में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन लग गए और 3 से 4 साल की मेहनत है जो आज रंग लाई है और आज अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी, वो खुद की अब शॉप खोलना चाहते हैं, खुद अब वर्कर रखेंगे। तो जरा सोचिए चीजें कब से कब बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला। ये चीजें होती हैं बच्चों। और उसके बाद क्या है, आप हॉस्पिटल वगैरह जैसे ज्वाइन कर लेंगे तो ये क्या है आपको नॉलेज होता रह जाए। आप मैथ से हो बायोलॉजी कोई मैटर नहीं करता। ठीक, आप क्या करिए, हॉस्पिटल में जा रहे हैं भाई, कैसे इंजेक्शन वगैरह कैसे लगाया जाता है, कौन सी दवा किस मर्ज के लिए है, ठीक, ये सारी चीजें तो धीरे धीरे नॉलेज होता जाएगा और आप नॉलेज के साथ साथ अर्निंग भी करेंगे और साथ ही साथ भाई आपकी दिनचर्या मजे में चल रही होगी। तो इन कामों में इज्जत भी है, कोई यार आप चोरी नहीं कर रहे हो, खुद का कमा रहे हो, खुद का खा रहे हो, किसी के यहां डाका नहीं डाल रहे हो, तो इसमें शर्म काहे बात की। ये चीज ध्यान देना, कोई ये चीज नहीं बताता है बच्चों, इसलिए हम कह रहे हैं ये चीजें। अभी देखिए हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम तो नहीं लेंगे,
प्रभु अगर आप देख रहे होंगे तो दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हैं। हमारे एक और दोस्त हैं, उनका नाम तो नहीं लेंगे, वो क्या है, हमने भी एक दिन देखा तो हमें थोड़ा अंदर से ऐसा फील हुआ, ठीक, क्योंकि हम गए थे थोड़ा कुछ दूर अपने घर से 20 से 25 किलोमीटर, और देखा भाई टैक्सी पे हम बैठे तो संयोग से जो टैक्सी चलाने वाले थे वो हमारे मित्र ही थे, हमारे साथ पढ़े हुए। तो हमें थोड़ा ऐसा लगा यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और जब पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई पहले मैं दूसरे कोई टैक्सी चलाता था, लेकिन 2 साल 3 साल भाई कॉन्टेक्ट बीच में नहीं था, उस तरह की मतलब बातचीत लगातार होती नहीं थी। तो खुद का कमाते कमाते उन्होंने बताया कि आज मेरी खुद की यार टैक्सी है और ये टैक्सी मेरी है, मैं चला रहा हूं। तो बहुत खुशी मिली यार, चलो बताओ, उनको शर्म नहीं लगी। आप अगर ऐसा सोच, बहुत सारे दोस्त होते हैं करे यार नाम सोसाइटी में गंदा हो जाए, अरे गंदा क्या हो जाए, कौन तीरों ऐसे भी मार रहे हो खाली बैठकर। तो ये चीज ध्यान देना, ठीक, कि टैक्सी दूसरे की चला रहे थे लेकिन खुद कमा कर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसी के लिए लगे रहे, और खुद इतना कमा लिया कि खुद की टैक्सी है और मजे से चला रहे हैं। तो ये चीज होता है, जो कोई भी MBA चाय वाले को देख लो, ठीक, आप कहो कि चाय हम बेचेंगे, भाई मोदी जी खुद बोलते हैं कि भाई हम क्या हैं, हम भी चाय वाले हैं, हम चाय बेचे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे, आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे बच्चों। बिना स्ट्रगल किए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान देना। कोई आप चोरी नहीं कर रहे हो, कोई डाका नहीं डाल रहे हो, भाई किसी का गला नहीं काट रहे हो, खुद का कमा रहे हो, खुद का खा रहे हो, खुद से मेहनत कर रहे हो। इन सारी चीजों पर आप ध्यान दीजिए ना। कौन क्या करता है कि भाई कोई डॉक्टरी में कोर्स कर रहा है, आप उसको देखकर उसके पीछे भाग रहे हो, घर वालों को परेशान कर रहे हो। घर वाले भाई पता है 10 से 20 हजार इकट्ठा करने में उनकी हालत खराब हो जाती है, लाखों रुपए आपके लिए कहां से लाएंगे। ला भी देते हैं तो कितने लोग ऐसे होते हैं जाकर सिटी में अय्यासी करते हैं, मस्ती करते हैं, दिन रात मजे लेते हैं, इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कर रहे हैं, ये सब बना रहे। तो धोखा किससे कर रहे हो, घर वालों को धोखा दे रहे हो ना, उन्हें अंधेरे में रख रहे हो। तो ये बात बिल्कुल अपने भेजे में डाल लेना बच्चों। ये सारी चीजें आज ही अपने दिमाग से निकाल दो। कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं है। कोई भी अपनी खुद की भी कोई पान की दुकान है वो कर लीजिए, ठीक, ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत ही गरीब हैं। खुद का काम होगा, जो लोग आज आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे कल खुद वही आपको फॉलो करेंगे। जिस समय वो लाइफ में बेरोजगार घूम रहे होंगे ना, उस समय आप अच्छी खासी कमाई कर रहे होंगे, तब कहेंगे यार ये लड़का पढ़ा नहीं था लेकिन आज अच्छे पोजीशन पर है, और आज मैं बड़ी पढ़ लिख कर चलिए सीना तान कर टहल रहा हूं, इंटर में 80% मेरा बन गया है, 85% बन रहे हो, तो क्या कर लिए, कौन सा तीर मार लिए हो। इस बात का ध्यान जरूर देना बच्चों, कोई भी काम नहीं भाई। कि जिनके पास भैया क्या है पैसे वगैरह है, आप बच्चों BSc के लिए सोच रहे हैं, बेहद अच्छी बात है, BSc कर लीजिए। या फिर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डी फार्मा बी फार्मा आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन हम ऐसे बच्चों के लिए कह रहे हैं जो बेहद गरीब हैं, घर की स्थिति ठीक नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ काम करना चाहते हैं, और इसके अलावा एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके लिए अर्निंग का, और वो है बच्चों, वो है YouTube का, ठीक है ना, YouTube का। शायद यहां पर इधर से नहीं दिख रहा होगा, ठीक, तो यहां पर लिख देते हैं YouTube। भाई अभी आज के समय में देखिए, चीजों को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज, हर एक, ठीक है ना, हर एक चीज उस जगह पर ठीक होती है बच्चों। आज के समय में इसका क्रेज बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन अर्निंग का, ऑनलाइन टीचिंग। आपने बहुत सारी प्लेटफॉर्म देखे होंगे। देखिए मैं आज बहुत बड़ा टीचर तो नहीं हो गया हूं, बहुत ही ज्यादा भाई इतना तो मेरा नाम है नहीं बच्चों, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जिस समय हमने स्टार्ट किया तो हमारे भी 0 सब्सक्राइबर थे, हमारे पास 0 बच्चे थे, ठीक है ना, कोई भी स्टूडेंट नहीं था। लेकिन धीरे 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 ऐसा होता चला, गांव के बहुत सारे लोगों ने कहा क्या कर रहा है, बेकार फालतू इतना पढ़ा लिखा है, फालतू का यहां मगजमारी कर रहा है। और बोलते थे कि खान सर बनेगा, 4 दिन में भूत उतर जाएगा, खान सर बनने चले हैं। लेकिन आज वही लोग मुंह बंद कर लिए हैं, वही लोग सम्मान करते हैं, वही लोग अच्छे से बात करते हैं। ये चीजें होता है बच्चों। कोई भी चीज आप स्टार्ट तो करिए ना, स्टार्ट कर देंगे ना तो लोगों का काम है टांग खींचना। लोग टांग खींचेंगे, आपको गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उनको छोड़कर अगर उस समय गिर जाएंगे, छोड़ देंगे ना, और भी मजाक बनाएंगे, अरे यार मैंने स्टार्ट किया, चलो हम करेंगे जरूर।
तो YouTube आप एक चैनल बना लीजिए, और आपको चैनल बनाने के बाद, चैनल सबका होता है, एक आईडी जो बनी है वो पासवर्ड वगैरह याद है, ठीक है, नहीं फिर से बना लीजिए। अब उस पर करिए क्या भाई, आपको टीचिंग का नॉलेज है या फिर एक्टिंग का, डांसिंग का, ठीक है ना, या फिर आप कोई एक्टिंग मतलब जैसे कॉमेडी वीडियो वगैरह, ठीक, उसके अलावा आपको स्पोर्ट वगैरह किसी चीज के क्षेत्र में नॉलेज है, तो जिस क्षेत्र में नॉलेज है उसी चीज को आप क्या करिए, सोशल मीडिया पर रखिए। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा भैया, 1 साल मान के चलिए, हमें कुछ नहीं करना, एज अ पार्ट टाइम उसको छोड़ दीजिए, डेली एक वीडियो डाल दीजिए बच्चों, फिर देखना आपके अंदर जो हुनर है वो बाहर निकल कर आएगा और दुनिया देखेगी कि भाई आप क्या चीज हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप कर सकते हो, पहले उसको आप बाहर तो निकालो ना। तो ये चीज है, ऑनलाइन अर्निंग का भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, एज अ पार्ट टाइम आप स्टार्ट कर दीजिए भैया, अच्छे से चला तो पार्ट टाइम से फुल टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे दोस्त हैं जो यूपीपी वगैरह में हैं भैया, लेकिन उसके बाद भी यूट्यूब पर डेली वीडियो बनाते हैं। तो ये चीज ध्यान देना, आज लाखों के कमाने वाले इधर उधर से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा यहां पर कमा रहे हैं। तो ये चीज होता है कि आप मेहनत तो करिए भैया, मेहनत करेंगे देन तभी सारी चीजें पॉसिबल हैं, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दूसरों को देखकर तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें थी, ऐसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर हम क्या करें, तो उनको ये चीज करना है, आपके लिए बेहद अच्छे ये ऑप्शन है बच्चों, आप इसे ट्राई तो करिए, पहले स्टार्ट तो करिए, फिर देखना मजा आ जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इससे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।